हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 2006 का केमिस्ट्री का बिहार मैथमेटिकल का प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी 2006 से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग 2015 से 20 तक 16 से 20 तक हो रखा है, तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इंग्लिश का पैरामेडिकल, बिहार पैरामेडिकल का, ये सारे आपके महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चंस है। सारे टेंस, आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स, कॉमन एरर, सबके ऊपर क्वेश्चंस बहुत अच्छा आया। तो 2006 से लेकर अभी हम लोग पूरा करेंगे 2015 तक, ठीक है। तो रोज क्लासेस आएंगी इंग्लिश की, प्रीवियस ईयर्स की, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर इंग्लिश का भी करवा दीजिए। इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पर भी, आपका इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे आप लोग, तो मैंने सोचा चलिए इंग्लिश करा ही देते हैं। और क्योंकि हम बोलते हैं साइंस और इंग्लिश का ये चैनल है, तो आपको इस चैनल पे साइंस इंग्लिश बहुत अच्छे से कराई जाएगी। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, पीपीआई ट्यूटोरियल लिख के टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो समय लगाते हैं, चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पहला सवाल है आपका कि आई वॉज वर्किंग वाइल माई ब्रदर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर ये आपका सवाल है कि आई वॉज वर्किंग वाइल माई ब्रदर, ठीक है। इज स्लीपिंग, स्लेप्ट, वाज स्लीपिंग, वुड बी स्लीपिंग, क्या होगा इसमें बता दीजिए। तो आई वॉज वर्किंग वाइल माई ब्रदर, इस पे क्या भरेंगे हम लोग। तो यहां पर आपका हो जाएगा वाज स्लीपिंग, ठीक है। तो वाज स्लीपिंग होगा, ठीक है, वो सो रहा था। आई वॉज वर्किंग वाइल माई ब्रदर वाज स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, ठीक है। तो ये टेंस के ऊपर है आपका सवाल, ठीक। तो इसमें वाज स्लीपिंग आपका हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन स्पीक्स डैश ट्रूथ, ठीक है। ये आर्टिकल्स के ऊपर सवाल है आपका, आर्टिकल्स के ऊपर सवाल है, आपको बताना है डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन स्पीक्स डैश ट्रूथ, ठीक है। आपका यहां पर क्या होता है, ये आपका एच से स्टार्ट है, लेकिन ये आपका वोवेल है, ठीक है, वोवेल्स है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट, हॉनेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एन यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। ए एन द में ए ई आई ओ यू पता ही है, लेकिन यहाँ पे एच से आपको लग रहा होगा, लेकिन साउंड प्रोनाउंस कहां से हो रहा है, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये आपका एन हो जाएगा। एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स, हमेशा क्या होता है, द ट्रूथ, ठीक है, द ट्रूथ होगा, ठीक है। इसमें आर्टिकल हम लोग लगाएंगे द, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। तो आपका करेक्ट, आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें बता दीजिए। तो इसमें आपका डी होना चाहिए, इसमें एन छूट गया है, इसको डी कर लीजिएगा एन, ठीक है। डी छूट गया था, टाइपिंग एरर, ठीक है। तो यहां पे डी वाला ऑप्शन सही होगा, एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। आर्टिकल्स के ऊपर ये सवाल था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन मस्ट मेक फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट एफर्ट, ठीक है। आपको बताना है वन मस्ट मेक दैट्स फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट एफर्ट। तो आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा, वंस, क्या होगा करेक्ट उत्तर आपका, वंस, ठीक है। तो वन मस्ट मेक वंस बेस्ट एफर्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, वंस बेस्ट आपका एफर्ट, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कट द एप्पल फिल इन द ब्लैंक्स अ नाइफ। तो आपको यहां पे सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, सही प्रीपोजिशन का आपको इस्तेमाल करना है। तो ही कट्स द एप्पल बाई द नाइफ, बाई अ नाइफ, विथ अ नाइफ, फ्रॉम अ नाइफ, थ्रू अ नाइफ। तो थ्रू का तो आपको पता है, थ्रू का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस मैन चेजेस द रोबर थ्रू द स्ट्रीट्स, थ्रू द स्ट्रीट्स, पुलिस मैन चेजेस द रोबर थ्रू द स्ट्रीट्स। तो ऐसे में एक और होता था बहुत इंपॉर्टेंट, अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिवर्स के। तो यहाँ पे ही कट द एप्पल, ठीक है, ही कट द एप्पल, हाँ, विथ अ नाइफ हो जाएगा, ठीक है, विथ नाइफ, नाइफ के साथ, ठीक है। तो विथ हो जाएगा, विथ अ नाइफ, नाइफ के मदद से काटता है, ठीक है। फ्रॉम अ नाइफ नहीं होगा, बाई अ नाइफ नहीं होगा, ठीक है, विथ होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यस। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज टायर्ड, fill in the blanks, he was working. For he was tired, for he was working, he was tired and he was working, he was tired still he was working, या he was tired so he was working. क्या होगा आपका सही इसमें उत्तर बता दीजिए. हाँ, स्टिल होगा, यानी सी ऑप्शन. ही वॉज टायर्ड स्टिल ही वॉज वर्किंग, वो थका हुआ था फिर भी वो काम कर रहा था. ठीक है. हाँ, तो ये आपका हाँ. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, सिलेक्ट योर चॉइस आउट ऑफ द 4 इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन गिवन बिलो सेंटेंसेस. ठीक है. सो आपको इसमें से सही चुनना है. ठीक है. आई सेड टू हर आर यू अ वेजिटेरियन, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नरेशंस. सो आपका आई सेड टू हर आर यू अ वेजिटेरियन, तो ऑप्शन से आपका आई आस्क्ड हर इफ शी वाज अ वेजिटेरियन, I told her whatever she was vegetarian, I demanded to her if was a vegetarian, I inquired her if she was a vegetarian. तो आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, I asked her हो जाता है. ठीक है. I asked her क्योंकि I said to her है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, I asked her if सी वाज अ वेजिटेरियन, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो आस्क्ड हर हो गया, और आर यू अ वेजिटेरियन में क्या हो जाएगा, सी वाज. ठीक है, क्योंकि ये टेंस में पास्ट टेंस में चला जाता है. ठीक है. तो इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करना सीख लीजिएगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. तो ऑप्शन नंबर ए, आई आस्क्ड हर इफ सी वाज अ वेजिटेरियन, ये आपका उत्तर हो जाएगा. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा. ठीक है. और आपका ऐसा सवाल बहुत आएगा टेंस के ऊपर, आपका कॉमन एरर्स के ऊपर, फिर आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर. ठीक है. हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन बिलो सिलेक्ट द वर्ड क्लोजली फिट्स फॉर द डेफिनेशन, यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे आया है. बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, 2020 में भी आया था आपका. ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक टाइम से ज्यादा वाइफ होना या रखना, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिएंड्री, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, सिनोफोनी. तो आप ये लोग बायोलॉजी जो पढ़ते हो, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, आप हम लोग ये फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें भी ये पॉलिएंड्री, पॉलीगैमी, मोनोगैमी ये सब पढ़ रखे हैं. ठीक है. तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इसको आराम से कर लेंगे. ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा जिसमें रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी. क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. बात समझ में आई सभी को, ऑप्शन नंबर बी. और ये बायोलॉजी वाले यानी क्लास 12th का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से पूछता ही क्वेश्चंस, यहाँ भी आपको वहां का टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है. ठीक है. सो बेसिकली हियर इट इज आस्किंग अबाउट हैविंग मोर देन वन वाइफ्स, सो इट विल बी कॉल्ड एज पॉलीगैमी. ठीक है. उसको वन वर्ड में सिंगली हम लोग पैलोगैमी बोलते हैं. ठीक है. यस. नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. एंड इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड्स. ठीक है, इन द फॉलोइंग लिस्ट. ठीक है. तो इसमें आपको मिसस्पेल्ड वर्ड्स को, ठीक है, वर्ड्स को आपको चूज करना है. तो आपका हेज, ग्रैंडुअर, लीनिएज, न्यूट्रॉन, तो मिसस्पेल्ड आपको बताना है कौन है. ठीक है. तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन तो सही है, ग्रैंडुअर भी थी है, हेज भी सही है. इसका हिंदी में मीनिंग आपको, चाहे इंग्लिश में मीनिंग आपको कमेंट करना. ठीक है, फॉर द अदर स्टूडेंट. देखते कौन कमेंट करता है. एक वर्क आपका जहां भी स्पेल्ड वर्ड्स का आएगा, आपको सारा का आपको मीनिंग पता होना चाहिए. तो यहाँ लीनिएज आपका गलत है. ठीक है, लीनिएज का स्पेलिंग आपका गलत दे रखा है. सही क्या होगा आपका, LINEAGE. लीनिएज क्या होता है, हेरिटेंस. ठीक है, विरासत. ठीक है. हाँ, कमेंट कर दीजिएगा सभी कोई, फटाक से लाइक कर दीजिए. पूरा मैं इंग्लिश करवा दूंगा. हाँ, तो पूरा आपको इंग्लिश में 2006 से 20 तक करवा दूंगा. एज आई प्रॉमिस, इस चैनल पे आपको इंग्लिश साइंस पूरी अच्छी तरीके से करा दूंगा एग्जाम से पहले. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
चूज द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, मतलब आपको सही चुनना है सेंटेंस को दिए गए 4 ऑप्शंस में से, ठीक है। सो आई मस्ट नाउ टेक योर लीव, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर साल एक रहता ही है। 2015 के हर ईयर्स में आपको सही सेंटेंस चुनने का आता है 110%, ठीक है। तो इसमें बताना चूज द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, आई मस्ट नाउ टेक योर लीव, ठीक है। सो आपको इसमें चूज करना आई मस्ट नाउ टेक फ्रॉम योर लीव, आई मस्ट नाउ टेक लीव ऑफ यू, नाउ आई मस्ट टेक फ्रॉम यू लीव। क्या होगा इसमें बताइए। तो इसमें सही है आपका सेंटेंस आई मस्ट नाउ टेक लीव ऑफ यू, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, हाँ आई मस्ट, ऑप्शन नंबर सी, आई मस्ट नाउ टेक लीव ऑफ यू, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अब पूरा इंग्लिश जितना भी कराया कर लीजिए। प्लेलिस्ट में पूरा पैरामेडिकल, डेंटल, पीएम और पीएमडी यानी पीपीएम दोनों का हो रखा है, अच्छे से कर लीजिए। और आपका मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा है तो वो भी मॉडल पेपर दे दीजिए। 12 टेस्ट हो चुके हैं अभी तक, तो प्लेलिस्ट बना हुआ मॉडल पेपर मॉक टेस्ट के नाम से, साइंस और इंग्लिश का मैंने मॉक टेस्ट लिया तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और टीच मी टैब पे जो पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट 8 बजे से जस्ट इस क्लास के बाद स्टार्ट होगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द रूल इज एप्लीकेबल फिल द ब्लैंक्स डैश एवरीवन। तो द रूल इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, द रूल इज एप्लीकेबल ऑन एवरीवन, या रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, या रूल इज एप्लीकेबल डैश विथ एवरीवन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द रूल इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 होगा कि 2 होगा, जल्दी बता दीजिए। 4 ऑन 2 विथ, इसमें सही उत्तर 2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि द रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन मतलब सबके लिए है, ठीक है। 2 का प्रयोग यहाँ पे होगा, 4 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये कमेंट कीजिएगा, 4 क्यों नहीं यूज किया हम लोग, 2 क्यों यूज किया, ठीक है। तो आर्टिकल्स अच्छे से कर लीजिएगा, आर्टिकल्स अच्छे से कर लीजिएगा, साथ साथ आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में भी आना चाहिए, यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का आपका बहुत यूज आता है, ठीक है, ठीक ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, बाय का यूज, विथ का यूज, फॉर का यूज, सिंस का यूज, और आपका अक्रॉस और थ्रू का यूज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अच्छे से आना चाहिए, मिसस्पेल्ड भी आपको अच्छे से आना चाहिए, हाँ। तो ये था आपका आज का प्रीवियस ईयर 2006 का। नेक्स्ट आपको 2007 का होगा, इसी तरह 2015 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके बताइएगा, और बाकी सारे लेक्चर्स को कर लीजिएगा, निःशुल्क फ्री चल रहा है सारा वो पेड कोर्स, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।